कैपिटल टीवी और मैं हूं आपके साथ पारुल त्रिपाठी। कुछ घंटों तक कट्टरपंथियों का उत्पात चला और सीधे घुटनों पर आ गए चीफ जस्टिस। ये घटनाएं पाकिस्तान के हालात को बयान करती हैं और बताती हैं कि पाकिस्तान में कट्टरपंथ अब अदालत और सरकार से ऊपर हो गया है। भारत से दुश्मनी कर कंगाल हो चुके पाकिस्तान की स्थिति बद से बदतर हो रही है। पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का जनता हिंसक विरोध कर रही है। पड़ोसी मुल्क में न्यायपालिका के खिलाफ कट्टरपंथियों ने मोर्चा खोल रखा है। फरवरी में दिए गए फैसले के बाद से ही विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। पाकिस्तान में कट्टरपंथियों की पावर काफी बढ़ गई है। क्या है पाकिस्तान के हालात, सब कुछ आपको विस्तार से बताएंगे आज हमारे खास शो बियॉन्ड बॉर्डर में। चलिए शुरू करते हैं। पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ने जनता के आगे टेके घुटने, कट्टरपंथियों ने कर दिया मजबूर। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट में घुस गई भारी भीड़, अब अदालत और सरकार से ऊपर कट्टरपंथ। कट्टरपंथ और नफरत बांग्लादेश को किस दिशा में ले जाएगी, इसका सबसे बड़ा सबूत है पाकिस्तान, जहां कट्टरपंथियों की पावर इतनी बढ़ गई है कि देश का चीफ जस्टिस माफी मांगने को मजबूर हो गया है। किस तरह एक अहमदिया धर्म प्रचारक को माफ कर देना कट्टरपंथियों को हंगामे और तोड़फोड़ की वजह बन गया था। हजारों की तादाद में कट्टरपंथियों ने इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट के सुरक्षा घेरे को पार कर दिया था और कोर्ट परिसर के अंदर उत्पात मचा दिया था। कट्टरपंथियों ने अपनी ताकत का एहसास पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट को कराया और इस ताकत का असर आज सामने आया जब पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ने कट्टरपंथी नेताओं से अपने फैसले को लेकर माफी मांगी। चीफ जस्टिस काजी फैज ईजा ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि मैं तारिक उस्मानी साहब से माफी मांगता हूं। अगर आपके एतराज पर मैंने गौर किया होता तो उन सुझावों और एतराजों पर पूरी किताब लिखी जा सकती है। उन्होंने कहा कि मैं सभी दस्तावेजों को पढ़कर उन्हें समझ नहीं पाया। आप अपने मुद्दे कोर्ट को भेजें, हम उन्हें पढ़ेंगे और अगर समझ नहीं पाए तो आपसे पूछेंगे। इंसान होने के नाते मुझसे भी गलती हो सकती है। कुछ घंटों तक कट्टरपंथियों का उत्पात और सीधे घुटने पर आ गए चीफ जस्टिस। ये घटनाएं पाकिस्तान के हालात को बयान करती हैं और बताती हैं कि पाकिस्तान में कट्टरपंथ अब अदालत और सरकार से ऊपर हो गया है। अब हम आपको उस फैसले के बारे में बताते हैं जिसके चलते पाकिस्तान के चीफ जस्टिस को माफी मांगनी पड़ी है। साल 2021 में अहमद सानी नाम के शख्स को अहमदिया से जुड़े धार्मिक पर्चे बांटने के आरोप में सजा सुनाई गई थी। फरवरी 2024 में सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस की सुनवाई वाली बेंच ने अहमद सानी को जमानत देकर तुरंत रिहाई का आदेश दिया था। चीफ जस्टिस ने कहा था कि अहमदिया समुदाय को भी अपने धर्म का प्रचार करने की इजाजत है, यानी कि आजादी भी है, जबकि पाकिस्तान में अहमदिया पंथ को मुसलमान नहीं माना जाता। एक गैर मुस्लिम को अपने पंथ की इजाजत करने की इजाजत कैसे मिली? यही पाकिस्तान की कट्टरपंथियों को कबूल नहीं हुआ और हंगामा कर उन्होंने पाकिस्तान में अपनी ताकत का एहसास करा दिया। ये तस्वीरें बांग्लादेश के लोगों को भी देखनी चाहिए। अगर आज वो अपनी धरती पर गैर मुस्लिमों के खिलाफ हिंसा और नफरत को नहीं रोकेंगे तो आने वाले कल का बांग्लादेश का हाल पाकिस्तान जैसा ही होगा। इसी के साथ आपको बता देते हैं कि जब जेल में बंद इमरान ने भरी हुंकार तो कांप गए शहबाज मुनीर। पाकिस्तान के हालात बांग्लादेश से ज्यादा खराब दिख रहे हैं। इस्लामाबाद में शहबाज सरकार के खिलाफ इमरान समर्थकों ने जंग छेड़ दी है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद को घेरने के लिए पूरे पाकिस्तान से इमरान सपोर्टर्स गुरुवार की रात को ही कूच कर गए। पाकिस्तानी मीडिया और पत्रकारों ने अनुमान लगाया कि ये भीड़ पीएम शहबाज शरीफ का घर और ऑफिस दोनों घेर सकती है। इस समय पूर्व पीएम इमरान खान जेल में है। उसके बावजूद पाकिस्तान की राजधानी में गदर की आशंका जताई जा रही है। इस्लामाबाद के लिए निकल पड़े हजारों लोग। सलाखों के पीछे से इमरान खान ने शहबाज की हुकूमत उखाड़ फेंकने का ऐलान किया है। इमरान की बुलंद आवाज सुनते ही इस्लामाबाद में ढाका वाला डर फैल गया है। पाकिस्तान के अलग अलग राज्यों से हजारों लाखों लोग
सीधे इस्लामाबाद के लिए रवाना होने लगे। डरे हुए शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद की सड़कों पर कंटेनर की दीवार खड़ी कर दी। अगर शहबाज का बस चलता तो शायद वो पाकिस्तान की राजधानी में कर्फ्यू लगा देते। इस्लामाबाद की बंद सड़कों से शहबाज का डर समझिए। हर सड़क सील कर दी गई है। गाड़ियों का आना जाना तो दूर, इतने ऊंचे कंटेनरों की रस्सी लगाकर पार करने में भी पसीने छूट जाएंगे। कंटेनरों के पास भारी फोर्स तैनात है। इतने जबरदस्त इंतजाम की वजह क्या है? इसकी वजह लोगों को इस्लामाबाद में घुसने से रोकना है। इमरान के संदेश से हिल गया पाकिस्तान। इस्लामाबाद में सरकार और सेना जूनियर शरीफ के साथ है, लेकिन इमरान का खौफ पीछा नहीं छोड़ रहा। असल में इमरान खान ने अपना ऑडियो मैसेज जारी कर कहा है, ये पाकिस्तान के भविष्य की जंग है। जो भी निकल रहे हैं और जिन्होंने भी हमारे जलसे पर पहुंचना है, सबको मैं एक पैगाम यानी कि मैसेज देना चाहता हूं कि जल्दी निकलें, क्योंकि भीड़ होगी, सड़कों पर ब्लॉक लगा होगा। इमरान का ये मैसेज जारी होने के बाद रात से ही इमरान समर्थकों का काफिला इस्लामाबाद पहुंचने लगा। कई जगहों पर पुलिस ने उनको रोकने की कोशिश की, पर भीड़ इतनी आई कि पुलिस के लिए संभालना मुश्किल हो गया। आखिर में जलसे का एनओसी रद्द किया गया, पर शहबाज का डर खत्म नहीं हुआ। इमरान ने अपने ऑडियो मैसेज में शहबाज सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि अब मैं क्या कहूं, अगर इतनी बुज़दिल हुकूमत है कि किसी और का जलसा हो या किसी और की रैली हो तो हलाल है, लेकिन अगर पाकिस्तान तहरीर इंसान का जलसा हो और इस्लामाबाद में हो तो वो कहते हैं इस्लामाबाद तो पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ के लिए नहीं है। दफा 144 भी हमारे लिए लग जाती है, हमारे वर्कर्स को उठाना भी शुरू कर देते हैं। शहबाज ने इमरान के शक्ति प्रदर्शन के खिलाफ फैसले लिए, जलसे का एनओसी रद्द कर दिया, पर इमरान समर्थक न डरे न रुके। उनका जोश लगातार हाई रहा। जलसे में भीड़ को रोकने के लिए शहबाज की पुलिस ने छापा मारकर लोगों को पकड़ना शुरू कर दिया है। हालांकि इमरान के नेता एक एक करके पुलिस को धोखा देकर इस्लामाबाद पहुंचने लगे हैं। क्यों डरे हुए हैं पीएम शहबाज शरीफ? इस्लामाबाद में रात से ही लोग पहुंचने लगे और उसकी एक वजह है इमरान का वो मैसेज जो उन्होंने अपनी बहन के जरिए जेल से भिजवाया था। इमरान खान की बहन डॉक्टर उज़्मा खान ने कहा कि इमरान खान का पहले मैं मैसेज दे देती हूँ। उन्होंने कहा कि अब पाकिस्तान का ये हाल हो गया है कि हुकूमत वैसे चला रहे हैं जैसे बनाना रिपब्लिक होती है। बनाना रिपब्लिक वो होती है जहां कानून बिल्कुल खत्म हो जाता है। इमरान खुद सलाखों के पीछे हैं, पर उनकी एक आवाज ने इस्लामाबाद में शहबाज को पीएमओ हाउस में कैद होने के लिए मजबूर कर दिया है। आज पूरे दिन इस्लामाबाद के सबसे वीआईपी इलाकों में सन्नाटा छाया रहा। हालांकि सबको ये डर सता रहा था कि इमरान समर्थकों की भीड़ सबसे पहले इसी इलाके पर हमला करेगी। मुनीर की रिक्वेस्ट पर टल गया घेराव। पिछले साल मई में इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान के कोने कोने में जमकर बवाल हुआ। सरकार को डर लगा कि इस बार यदि उन्होंने फोर्स का इस्तेमाल किया तो हालात फिर से बिगड़ सकते हैं। तब सैकड़ों लोग हिंसक प्रदर्शन में घायल हुए थे। इस बार शहबाज को वही डर सताने लगा, इसीलिए शहबाज और उनके जर्नल ने मिलकर भीड़ पर फुल स्टॉप लगा दिया। जब मामला आउट ऑफ कंट्रोल होने लगा और इस्लामाबाद को पूरे पाकिस्तान से आए इमरान समर्थकों ने घेर लिया, तो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने इमरान से एक डील की और जलसे को कुछ दिनों के लिए टाल देने की रिक्वेस्ट की। अब ये जलसा 8 सितंबर तक के लिए टल गया है और शहबाज को कुछ और दिनों की मोहलत मिल गई है। इसी के साथ आपको बता दें कि पाकिस्तानी अपने ही मुल्क में बैठकर एक और पाकिस्तानी की कैमरे पर खुद के देश का बंटवारा होने की बातें कर रहे हैं। खुद पाकिस्तानी जनता के सामने आ रही है कि ऐसी बातें जो कभी किसी ने शेयर नहीं की होंगी, जो आज से पहले कभी सुनी भी नहीं होंगी आपने। यह बात बलूचिस्तान की हो रही है, जहां कुछ दिन पहले ही पाकिस्तानी सेना ने निर्दोष लोगों पर गोलियां चलाई, उनकी जान ले ली। जिस देश की सेना अपने मुल्क में नरसंहार करेगी, उसका टूटना और खत्म होना तय समझिए। इसीलिए पाकिस्तान के काफी गंभीर हालात हैं। कहीं पाकिस्तान में भी तख्तापलट की ये सुगबुगाहट तो नहीं है। इसी मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन पर हमें जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी।